Question will be scars and birthmarks. Yes, this is a frequently asked questions. तो मुझे हमेशा पूछे जाते हैं. Smarta, I was told that they have to sleep with the pilot and officer to get promoted. Okay, so the question is, I heard air hostess gets into multiple affairs after getting a job. Hello everyone, my name is Garima and I'm a flight attendant. So I hope you all know me now. If not, so I make videos related to cabin crew interviews and preparation as well. अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी आस्क मी अ क्वेश्चन करके, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे, और मुझे रील्स के नीचे भी आते हैं, डीएम्स भी आते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं. सो मैंने उसकी कुछ एक लिस्ट तैयार करी है. आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ दैट क्वेश्चंस. सो let's don't waste our time and let's start. So first question will be scars and birthmarks. Yes, this is the frequently asked questions जो मुझे हमेशा पूछे जाते हैं scars और birthmarks से related. So I always tell you कि just hide it properly when you go for the interview. And अगर interviewer ने देख भी लिया या interviewer समझ भी जाता है तो आप उनको convince कर सकते हो कि आप उनको अच्छे से hide कर लोगे future में. So yeah, that's it. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता यार. कंसीलर खरीदो, अच्छा सा कलर करेक्टर खरीदो. Second question will be, my height is 152 centimeter, can I join? So minimum criteria is 155 centimeter डोमेस्टिक के लिए. अगर आप इंटरनेशनल के लिए जाते हो तो इट्स 160. उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइट देख सकते हो यार. इसके साथ वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करते. सो हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द इंटरव्यू? सिंपली आप गूगल पे जाके, अगर इंडिगो के लिए कर रहे हो तो जॉब्स एट इंडिगो डालो या इंडिगो करियर डालो. वहाँ पे उनका ऑफिशियल पेज खुल के आता है. आप वहाँ से जाके कैबिन क्रू सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो. फिर आपको इनविटेशन आ जाता है उसका वेन्यू और डेट के साथ. ओके, सो कैन वी डू दिस जॉब आफ्टर मैरिज? जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको अनमैरिड ही होना होता है. तब आप, अगर आप शादीशुदा हो तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बट या लेटर ऑन यू कैन डू इट ऑब्वियसली. इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट. येस, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. सो आपको दोनों आनी चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि आप नॉर्थ ईस्ट साइड से हो जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है तो वो आपसे हिंदी में भी क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू में. सो दे गेट टू नो ऑलवेज. इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैंडेटरी होती है. अगर आप इंटरनेशनल के लिए जा रहे हो तो इंग्लिश येस, एंड अगर अदर कोई लैंग्वेज आती है तो दैट इज प्लस पॉइंट. कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाए? सो कॉन्फिडेंस लेवल यार, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. मिरर के सामने जाके खुद को रिकॉर्ड करो. मतलब मैं तो यही करती थी पर्सनली, अपना फोन सामने रखती थी और बोलना स्टार्ट कर देती थी. तो ऐसे बढ़ा सकते हो आप. क्वेश्चंस आपको पता ही है, आप उसके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग रेडी करके फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो. प्लीज डिस्कस अबाउट जीडी राउंड, लाइक व्हाट इज जीडी राउंड एंड व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड. जीडी राउंड ग्रुप डिस्कशन. सो एविएशन में आप अगर कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाते हो तो जीडी राउंड इज नॉट अ टिपिकल जीडी राउंड. ऐसे बस एक नाम का होता है जीडी राउंड कहने को. सो आगे आपके 10 सीट्स लगी होती हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं. सामने उसके एचआर होता है एंड वो आपको एक टॉपिक देते हैं एंड आपको कुछ मिनट बताएंगे, लाइक 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट. उतने मिनट के लिए आपको किसी भी साइड, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड लेके आपको उस पर बोलना होता है. दैट्स इट. और आप नॉड कर सकते हो यार. अगर लोग बोल रहे हैं तो उनके बातों को आप अग्री कर सकते हो, नॉड कर सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो. दैट इज अ प्लस पॉइंट. एनी ट्रेनिंग फ्रॉम द एयरलाइन आफ्टर द इंटरव्यू और इज इट डायरेक्ट हायरिंग? ऑब्वियसली यार, दे विल गिव यू ट्रेनिंग. बिना ट्रेनिंग के तो वो आपको लेंगे नहीं. सो इंटरव्यू आपका होता है, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हो, उसके बाद वो ट्रेनिंग देते हैं आपको. लाइक इंडिगो में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है, एयर इंडिया में भी ऐसे अलग अलग कुछ है. सो ऐसे ट्रेनिंग आपको मिलती है एंड दैट इज वेरी मैंडेटरी फ्रॉम डीजीसी एज वेल यार. बहुत जरूरी है वो आपका. हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई? सो सिंपली यार, मैं क्या करती हूँ, गूगल पे जाती हूँ, बीएमआई कैलकुलेटर डालती हूँ, वहाँ पे एज, वेट एंड हाइट डालो, रिजल्ट अपने आप आ जाता है. 18 to 22 होता है क्राइटेरिया. उसके बीच में अगर आ रहा है तो इट्स फाइन. ऊपर नीचे आ रहा है तो आप देख लो आपको लूज करना है और या फिर गेन करना है वेट, उसके अकॉर्डिंग होता है. बहुत सिंपल यार, हो जाता है ये. इज दैट हिंदी नेसेसरी फॉर अ कैबिन क्रू? यस, ऑब्वियसली. अभी मैंने बताया हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर इम्पॉर्टेंट. आई हर्ड, sorry, this question, so I'll take it in the last. Need to be a cabin crew member, you need to be beautiful. यार सभी ब्यूटीफुल होते हैं मुझे लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके स्किन क्लियर होना चाहिए, आपका जितने भी क्राइटेरिया है मैच होना चाहिए, बस. ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सुंदर होती है एयर हॉस्टेस, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल भी एयर हॉस्टेस है, मैं खुद बहुत नॉर्मल हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सुंदर चाहिए होता है. बस ग्रूमिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट. हाउ टू स्पीक इंग्लिश? सेम है यार, कॉन्फिडेंस जैसा ही है. मतलब इंग्लिश के लिए आप
अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप कोई भी कम्युनिकेशन वाली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी आती है, ऑफलाइन भी आती है, कुछ भी कर सकते हो। एंड अगर आप म्यूजिक आपको पसंद है, वेब सीरीज पसंद है, मूवीज पसंद है, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में करते हो ना, जस्ट कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, दैट्स इट। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो इंग्लिश के, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना आप बोलोगे, गलत बोलोगे, सही बोलोगे, बट उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। फोन को सामने रखो, रिकॉर्ड करो खुद को, कुछ भी बोलो यार, कुछ भी रैंडम, मिरर के सामने जाओ, बोलो, तो बस बोलना है, दैट्स इट, हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा आपकी इंग्लिश वीक है तो आप स्पोकन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मैम, गिव मी सम टिप्स टू क्लियर द इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्माइल करना है, स्माइल आपको थ्रू आउट इंटरव्यू करना है, क्योंकि आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी किसी से भी बातें कर रहे हो, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एचआर होते हैं जो कि हमेशा हर पॉइंट पे आपको ऑब्जर्व करते हैं। आप बैठे हो, आप किसी और से बातें कर रहे हो, आप उनके सामने हो नहीं हो, डजंट मैटर, वो हमेशा आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखो, पॉजिटिव रहो। जितनी भी चीजें, अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपसे वो कुछ नेगेटिव भी पूछ रहे हैं ना, तो उसको भी आप पॉजिटिव में ही दो, मतलब ट्राई करो कि घुमा के आप उसको पॉजिटिव में ही आंसर करो। तो ये है टिप्स यार। ग्रूमिंग अच्छी रखो, आप अपना जो भी आप फॉर्मल्स पहन के जा रहे हो, नीट और क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छे से रखो, दैट्स इट। इन एयर इंडिया इंटरव्यू देयर यूनिफॉर्म इज फुल लेंथ, सो इन बीएमआई राउंड डू दे चेक आवर लेग्स? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हमारे में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म नी लेंथ तक है और हम स्टॉकिंग्स पहनते हैं, तो वो इसलिए हमारे लेग्स चेक करते हैं। अदरवाइज एयर इंडिया में तो साड़ी और फुल पैंट है, तो आई डोंट थिंक सो दे चेक, नहीं करते होंगे, बट आई एम नॉट श्योर ऑल्सो यार, मैंने कभी एयर इंडिया का इंटरव्यू भी नहीं दिया है। ओके, फॉर बॉयज एनी इंटरव्यू? इंडिगो में तो नहीं है यार, इंडिगो नहीं करता हायर, इंडिगो ओनली फीमेल क्रू हायर करता है। आप एयर इंडिया के लिए जा सकते हो, आप अकाशा के लिए जा सकते हो, आप इंटरनेशनल जा सकते हो यार, इट्स गुड टू गो देयर ना, क्यों करना है डोमेस्टिक जब आप कर सकते हो इंटरनेशनल तो। एंड आई थिंक दैट्स इट, ये सारे मैंने कवर कर लिया है। अभी और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे डीएम करना, आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वन। एंड अभी मुझे ना, मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, नॉट इम्पोर्टेंट बट मुझे वो कवर करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, फालतू सा क्वेश्चन है बट स्टिल। ओके, सो द क्वेश्चन इज, आई हर्ड एयर होस्टेस गेट्स इनटू मल्टीपल अफेयर्स आफ्टर गेटिंग अ जॉब, इज इट ट्रू? आप बताओ ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब मुझे पहली बात तो ये क्वेश्चन पढ़ के हंसी आई थी, बट ठीक है, आई वांट टू आंसर, क्योंकि मुझे ना एक बार एक अंकल का भी मैसेज आया था डीएम में कि उनको अपनी बेटी को कराना है, सो इज इट सेफ और नॉट। मैं समझ गई थी कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, बट स्टिल मैं उनको ये बताना चाहूंगी, इट मीन्स कि पेरेंट्स भी देखते हैं यार मेरी वीडियोस, पेरेंट्स तक भी पहुंचती है, तो जो भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि इट इज वेरी सेफ, आप अपनी बेटी को भेज सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर आप कॉर्पोरेट भी कर रहे हो तो वहां भी है ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, हर जगह पे यार। इट्स जस्ट कि आप कैसे हो आपको पता होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, दैट्स इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एक क्वेश्चन और था, आई वाज टोल्ड दैट दे हैव टू स्लीप विद द पायलट एंड ऑफिसर टू गेट प्रमोटेड। पायलट पायलट क्यों कराएंगे हमारा प्रमोशन? पहली बात तो वो सारा बेस के हाथ में होता है और आपको अपने रिकॉर्ड्स क्लियर करने होते हैं, पायलट कभी हमारा प्रमोशन नहीं कराते हैं। एंड ऑफिसर्स, कौन से ऑफिसर्स, मतलब ये तो मैं समझ नहीं पाई, कोई भी हमारा ऐसे नहीं कराता यार, बेस वाले कराते हैं, वो जो हायर अथॉरिटी होती है वो कराती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें उनके साथ सोना पड़ता है। मतलब 3 साल के मेरे करियर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अफेयर्स का यार वो आप पे डिपेंड करता है, देखो आप क्या करते हो, आपकी लाइफ है, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसा आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कभी भी। एंड अगर कोई आपको सामने से फोर्स कर भी रहा है तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हम उनके खिलाफ FIR भी कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, भले किसी चीज को सीरियसली लिया जाए या ना लिया जाए, इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की जाती है, जो भी करते हो आप अपने मन से करते हो, कोई करता भी है तो अपने मन से ही करता है यार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल से रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता किसी ने मुझे आज तक फोर्स किया है इस चीज को लेके। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, बहुत सेफ है आपकी बेटी यहाँ पे। एंड दैट्स इट, इतना ही था यार अभी के लिए, तो इतने क्वेश्चंस मैंने लिए थे बिकॉज ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे। अभी आगे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर, यू नो। अभी मैंने लाइव भी स्टार्ट किया है, दो बार आई हूँ मैं लाइव, आई गेस वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और मैंने आंसर किया है, तो प्लीज डू सो
and that's it for this video. Okay, tata, bye bye.